आज की इस वीडियो में बताऊंगा साधारण ब्याज। और ये साधारण ब्याज का मेरा पार्ट नंबर 3। इससे पहले मैं पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आपको बता चुका हूं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपये हो जाएगा। यहाँ से हमसे पूछा ये गया है कि मेरे पास प्रिंसिपल दे दिया गया है, मतलब मूलधन दे दिया है, ठीक है, और दर दे दिया गया है, रेट दे दिया गया है, और साधारण ब्याज भी दे दिया गया है, ठीक है। तो हमसे बोला है कि यहाँ से टाइम का वैल्यू निकालिए कि समय क्या था, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर जो फॉर्मूला होता है, यानी कि पी आर टी अपॉन 100, ये होता है ना। अब इस पे हम लोग उठा के रख देंगे, ठीक है। एस आई साधारण ब्याज की जगह कितना दे दिया है, मतलब 450, ठीक है। 450 बराबर पी कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल मेरा ये हो जाएगा इतना, आर 6%, और यही टी तो मुझे निकालना है, अब अपॉन 100। ये 2 जीरो से 0 कटा लेंगे, ठीक है, और इसको ये 0 से ये 0 ऐसे कटा लेंगे। 5 दूना के 10, 9 पचे 45, 3 दूना के 6, 3 तिहाई 9, ठीक है। यानी कि 3 बराबर 4t, यानी कि क्या हो जाएगा 3/4 बराबर t। अब ये मेरा फ्रैक्शन में आ गया। अब ये फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 से गुना कर देंगे, मंथ में कन्वर्ट करने के लिए, यानी महीना में। यानी कि 3 चौक, यानी कि 3 तिहाई 9 मंथ, यानी कि 9 महीना, ठीक है, 9 मंथ। यानी कि टाइम का वैल्यू क्या में आया गया, 9 महीना में आया है, ठीक है, यानी कि 9 माह मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वार्षिक दर क्या है। देखिए, बोल रहा है कि कोई जो धन है उस साधारण ब्याज के रेट से 30 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है। अगर मान लीजिए है 10 रुपये तो हो जा रहा है 3 गुना, मतलब 30 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। तो ब्याज की दर क्या है, हमसे पूछा ये गया है कि जब वो धन 3 गुना हो रहा है तो उस पर जो ब्याज होगा वो ब्याज का रेट क्या होगा। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए, एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे जो एकदम आसानी से आंसर को डायरेक्ट ले आएंगे, ठीक है। अगर कभी भी अगर दर निकालना रहे तो हम लोग डायरेक्ट रेट बराबर लिखेंगे, ठीक है। रेट बराबर ये कितना गुना हो रहा है, 3 गुना है, 3 में से घटा दीजिए यानी कि 2, ठीक है। अब टाइम क्या दे रखा है, 30 बरस, ठीक है, इंटू ये कर दीजिए क्या 100, ठीक है। रेट में दर में कन्वर्ट करने के लिए 15 बार में, ठीक है। अब 5 के पढ़ा से कितना बार में, 3 बार में, अभी हो जाएगा 20/25, यानी कि 20/3। 20/3 कहने का मतलब क्या है कि 6 सही 2/3%, यही ना। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे 20/3 को तो कैसे टूटेगा, ये टूटेगा 6 सही 2/3%। यानी कि हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो रेट रहा होगा वो रेट क्या रहा होगा, 6 सही 2/3% रहा होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज द बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज धन का 2/3 हो जाता है होगा, ठीक है। देखिए, बोल रहा है कि साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर पे, यहाँ भी मुझको किसका वैल्यू निकालना है, तो दर का ही वैल्यू निकालना है। लेकिन कह रहा है कि दर जो है किसी धन का 10 वर्ष में, टाइम भी मेरे पास कितना मिल गया है, 10 वर्ष मिल गया, और जो ब्याज है धन का कितना मिल रहा है, 2/5 मिल रहा है। तो उस पर क्या रेट रहा होगा, क्या दर रहा होगा कि धन का 2/5 मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए, हम ऐसा मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल है, जो मतलब कि मूलधन जो है वो 1 है, कितना है, 1 है, ठीक है।
तो जो ब्याज मिल रहा है, जो एसआई मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है? मूलधन का, मतलब कि धन का, तो धन ही ना मेरा मूलधन है, धन का 2 यानी कि 1 गुना 2/5 मिल रहा है। ठीक है, का मतलब गुना हो गया। ठीक है, अब टाइम मेरे पास कितना दे दिया? 10 वर्ष। टाइम का वैल्यू मिल गया, आर का वैल्यू हमसे पूछा है, हम लोग डायरेक्ट इस पर रख देंगे। एसआई बराबर यानी कि क्या होता है? 2x/5, यही ना हो गया, बराबर हो गया साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन। मूलधन की जगह हम माने हैं x, p हो गया, r की जगह मुझे निकालना है, t की जगह मेरा 10 दिया है, अपन क्या हो जाएगा? अपन हो जाएगा 100। अब एक जीरो से एक जीरो कटा लेंगे, EX कटा लेंगे। ठीक है, अब ये कटा लेंगे, 5 दूना के 10 और 2 दूना के क्या हो जाएगा? 4। यानी कि आर का जो वैल्यू रहा होगा कितना प्रतिशत रहा होगा? 4%। यानी कि हम इससे यहाँ बता सकते हैं कि जो दर का वैल्यू अपने में रहा होगा वो कितना रहा होगा? 4% रहा होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों तथा 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर होता है। ठीक है, तो वह राशि क्या रहा होगा? देखिए यहाँ पे डबल रेट का यूज किया गया है। ठीक है, नहीं, यहाँ पे डबल समय का यूज, वही सेम रेट पे डबल टाइम पे यूज किया गया है। एक टाइम 3 वर्ष के लिए है और दूसरा टाइम 4 वर्ष के लिए है, लेकिन रेट का जो वैल्यू है वो सेम है। और इन लोग के बीच जो अंतर है वो कितने का रहा है? 42 रुपये का रहा है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे वो राशि को। मान लेंगे कि वो राशि कितना है भाई? p है, x है। ठीक है, अब मेरे पास तो सब दे दिया गया है, यानी कि सबसे पहले बड़ा वर्ष यानी कि x इंटू, ठीक है, p हो गया, r कितना? r 5%। अरे 5% रेट दोनों के लिए लागू हुआ है ना। ठीक है, p r, अब t की जगह कितना पहले मान लेते हैं? पहले बड़ा मान लेते हैं, 4 वर्ष अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, अब कोई चीज़ में अंतर हम लोग कैसे निकालते हैं? तो घटा के ही निकालते हैं। अब यही सेम प्रिंसिपल पे, ठीक है, और सेम रेट पे, और टाइम अलग है, ये टाइम 3 वर्ष का है, ये 100 इजकल टू ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 42 रुपया। ठीक है, अब ये करेंगे 5 का 20x हो जाएगा, 20x इधर हो गया, अब 5 3 15x। अब हर तो दोनों का सेम है, यानी कि 20x में से 15x घट जाएगा तो बचेगा डायरेक्ट हम 5x, नीचे 100 बराबर ये हो जाएगा 42। ठीक है, ये हो गया 42। अब इसको जब कटाएंगे तो कटेगा 20 बार में, कितने बार में? 20 बार में। ठीक है, यानी कुछ नहीं थे 1। अब जब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसको इससे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 42 गुना के 84, और एक यहाँ पे 0 बैठ जाएगा, और ये x हम किसको माने थे? x हम माने थे प्रिंसिपल को। यानी हम यहाँ से पुष्टि करके बता सकते हैं कि जो प्रिंसिपल का वैल्यू रहा होगा, जो मूलधन रहा होगा ना, वो कितना रहा होगा? वो रहा होगा 840 रुपया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीनों में 4% वार्षिक की दर से 150 रुपये ब्याज मिलेगा। देखिए हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा है कि कह रहा है कि कौन सी राशि पर, यानी कि राशि मतलब प्रिंसिपल का वैल्यू पूछा है, मूलधन का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो 6 महीने में 4% के रेट पर इतना रुपया ब्याज मिलेगा। देखिए हम ऐसा मान लेते हैं कि जो p का मेरा वैल्यू है, मूलधन जो है वो मेरा x चल रहा है। ठीक है, अब ब्याज कितना दे दिया? ब्याज मतलब एसआई कितना मिल गया? एसआई यहाँ से मिल गया 150 रुपया। ठीक है, और जो टाइम है, टाइम जो देखिए यहाँ पे टाइम 6 मंथ है। 6 मंथ करने का मतलब क्या? 12 से डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा साल में, यानी कि 1/2 ईयर हो जाएगा। और रेट का वैल्यू हमारे पास दे दिया है 4%। अब उससे इस पर उठा कर रख देंगे। एसआई बराबर क्या होता है? p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब एसआई की जगह मेरे पास दिया है 150, p की जगह हम मान लिए हैं x, r की जगह कितना है? 4%, और t की जगह कितना है? t की जगह मेरा है 1/2। ठीक है, अब इंटू ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 बार में। ठीक है, अब ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 5 बार में, 50 बार में। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, कुछ नहीं तो 1 मान के, अब 1 से इसमें, यानी कि 15 × 5 = 75, यानी कि 75/0,
यानी हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो वो धन था वो कितना था, 7500 रुपया था। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।